तो हेलो दोस्तों, मैं इस सीरीज को इसी पार्ट से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि ये एनिमे के पार्ट्स हमने पहले ही देख रखे हैं, इसलिए हम इस सीरीज को अभी के एपिसोड से ही कंटिन्यू करेंगे। इसका अगला एपिसोड कल आने वाला है। जैसे ही वो एपिसोड आएगा हम तुरंत ही उसको एक्सप्लेन कर देंगे। मैं इसके लिए थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैंग ई चैन से उसकी ट्रू फायर लेना चाहता था, पर ई चैन उस पर भारी पड़ता है। इसके बाद ई चैन जैंग को मारकर उसका सारा सामान ले लेता है। और अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ई चैन को एरिना ग्राउंड में दिखाया जाता है, जो कि क्यू हाउ से हुआ को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि युन उससे फाइट करने के बाद भी उसे मारे जा रहा था। फिर क्यू हाउ युन को जाने के लिए कहता है, जिस पर युन हुआ को एक लात मारकर चला जाता है। जिसके बाद ई चैन जल्दी से हुआ के पास जाता है और तभी ई चैन का दोस्त वहाँ आ जाता है और तुरंत ही ई चैन के पास जाकर बोलता है कि भाई मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। जिस पर ई चैन कहता है कि जल्दी से हुआ को यहाँ से ले जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसका दोस्त हुआ को हील करने लगता है और अब ई चैन क्यू हाउ से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद उन दोनों में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर वहीं खड़े कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि ई चैन पहले से कई ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन क्यू हाउ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्यू हाउ का कल्टीवेशन स्टेज ई चैन से ज़्यादा है। वो अभी रेनयुआंग स्टेज का कल्टीवेटर है, जबकि ई चैन अभी निंग क्यूआई स्टेज पर है। अगर क्यू हाउ ई चैन से हैंड टू हैंड फाइट करता है तो ई चैन क्यू हाउ को बड़ी आसानी से हरा सकता है। ये बात क्यू हाउ सुन लेता है, जिसके बाद वो अपने कोल्ड वेव ब्रेक अटैक का यूज़ करता है, लेकिन ई चैन की ट्रू फायर के सामने उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर ई चैन हवा में जाकर क्यू हाउ से फाइट करता है और क्यू हाउ को एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ खड़े कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये क्यू हाउ तो नानजियांग क्यूआई फैमिली से है और वो बस निंग क्यूआई स्टेज के कल्टीवेटर से हार गया। ये बड़ी ही शर्म की बात है। ये बातें क्यू हाउ सुन लेता है और गुस्से में अपने लाइटनिंग स्पेल का यूज़ करता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। इसके बाद ई चैन भी अपने ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और इस लाइटनिंग स्पेल की वजह से कई लोगों को तकलीफ होने लगती है। जिसके बाद क्यू हाउ बहुत खुश होता है कि ई चैन आखिरकार मारा गया। तभी कुछ स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि ये तो नानजियांग क्यूआई फैमिली का यंग मास्टर है और इसका स्पेल काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ई चैन उस अटैक से सरवाइव कर लेता है और वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी ई चैन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी रिफाइन हो गई है और अब मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। ये सुनकर क्यू हाउ फिर से ई चैन पर अटैक कर देता है। फिर उन दोनों में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ई चैन क्यू हाउ को एक पावरफुल पंच मारता है, जिसके जवाब में क्यू हाउ भी अपनी वाइंड टेक्निक से ई चैन पर हमला करता है। लेकिन ई चैन उसके अटैक से बच जाता है और उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है, जिससे क्यू हाउ की हालत और भी खराब हो जाती है। जिसके बाद क्यू हाउ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घायल करने की। जिस पर ई चैन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि तुम कौन हो मैं जानता हूँ, पर तुमने वो लाइटनिंग स्पेल का यूज़ किया और मेरे भाई हुआ को भी मारने की कोशिश की, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। और ई चैन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर क्यू हाउ उससे माफी मांगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। के बाद ई चैन क्यू हाउ पर अटैक कर देता है, पर उसका निशाना जमीन पर होता है और क्यू हाउ वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ई चैन हुआ के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ एक मास्टर आते हैं और यहाँ क्या हुआ पूछते हैं, जिस पर युन बोलता है कि मास्टर आप मेरे भाई को बचा लीजिए, ये सब ई चैन की वजह से हुआ है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही मास्टर एक मास्टर के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो बातें हमें नहीं बताई जाती। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग में ई चैन को हुआ को ट्रेनिंग देते हुए दिखाते हैं, जो कि हुआ को यांग गैंग स्टिक टेक्निक देता है, जिसे हुआ वहीं प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बन सके। फिर ई चैन अंदर जाकर जैंग से लाए गए ट्रेजर्स को चेक करता है, जिसमें उसे एक फर्नेस दिखाई देता है, पर वो उसे समझ नहीं आता। फिर वो अपने पास से एक बोतल निकालता है, जिसे ओपन करने से वो फर्नेस उसके अंदर चला जाता है। फिर वो बोतल को चेक करता है, तभी उस बोतल में से एक एनर्जी बॉल ई चैन के अंदर चली जाती है और उसकी ट्रू फायर के साथ मर्ज होने लगती है, जिसमें ई चैन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। पर ई चैन रुकता नहीं है और फाइनली वो उसे पूरी तरीके से अपनी ट्रू फायर में मर्ज कर लेता है, जिससे अब वो निंग क्यूआई के लेवल 6 से डायरेक्ट लेवल 8 में प्रमोट हो जाता है। फिर वो एक स्वॉर्ड को चेक करता है, जिसमें उसे वही तियांजी पिल दिखाई देती है और अब सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो तियांजी पिल के लिए एक लड़के को मार देता है,
क्योंकि उसे वो पिल अभी तक नहीं मिली थी और वो उसे ही ढूंढ रहा था। फिर हम ई चैन को देखते हैं जो उन सभी ट्रेजर्स को अपने पास रख लेता है और काफ़ी खुश होता है कि मेरी तो लॉटरी निकल पड़ी, ये तियांजी पिल मुझे मिल गई। अभी बाहर से कोई उसे आवाज़ लगाता है और ई चैन तुरंत ही बाहर जाता है जहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था जिसका नाम टैंग शाओ था और वो अभी रैन युआंग स्टेज के पीक पर था। वो ई चैन से क्यू हाओ का बदला लेने के लिए आया था, इसलिए वो ई चैन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें फैंगयुन डाइस पर मिलूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम वहां नहीं आए तो इसका अंजाम तुम जानते ही हो। मैं आपको बता दूं, फैंगयुन डाइस वही एरिना है जहां पर क्यू हाउ से ई चैन की फाइट हुई थी। और अब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसका आगे का एपिसोड कल आएगा संडे को, तो जैसे ही वो आएगा मैं अपने इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।